हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीय सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 क्लास 10th का। हम पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है जाति धर्म लैंगिक मुद्दे। हम इससे बनने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें 50 क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। चैप्टर वाइज सारे हम क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, भारतीय राजनीति में जाति को किस रूप में देखा जाता है। तो भारतीय राजनीति में जाति को सामाजिक कारक के रूप में हम लोग देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में जातिगत पहचान किससे जुड़ी होती है। तो ये सामाजिक स्थिति से जुड़ी होती है, जो जातिगत पहचान होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। आप भी देख रहे होंगे, आपको पता भी होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, जातिगत राजनीति का सकारात्मक पहलू क्या है। तो इसका जो सकारात्मक पहलू है, समान अवसर की मांग, मतलब समान अवसर की जो है मांग, सबके लिए समान चीजें हों, सारी कुछ मतलब इक्वलिटी की बात करती है। अगला है हमारा, भारतीय संविधान किस प्रकार की समानता प्रदान करता है। तो ये देखो, राजनीति भी करता है, ये सामाजिक भी करता है। केवल केवल नहीं, देखो केवल को काट के, ठीक है, लेकिन ये सभी प्रकार की समानता, किसी के साथ भेदभाव ये नहीं करता है, सबको सभी प्रकार का समानता एक जैसा मिलता है। अगला है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। देखो, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाए, मतलब सब जितना जिस या फिर जिसको जो धर्म मानना है अपना वो मान सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, भारत में धार्मिक निरपेक्षता को किस अनुच्छेद में विशेष रूप से बल दिया गया है। मतलब धार्मिक निरपेक्षता जो है ये किस में दिया है, कौन से आर्टिकल। पहली बात तो ये हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार 25 से 28 में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। संविधान किसे किसे धर्म की स्वतंत्रता देता है। केवल पुरुषों महिलाओं नहीं भाई, प्रत्येक नागरिकों को, जिसको जो माने वो अपना धर्म मान सकता है भाई। अगला है, धर्म के आधार पर राजनीतिक दल बनाने से क्या समस्या हो सकती है। देखो, धार्मिक संघर्ष हो सकती है, ठीक है। अगला है, महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व कम होने का मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण क्या है इनका, पितृसत्तात्मक समाज, हमेशा लड़कों को ही ऊपर रखा गया है ना, इसीलिए हर चीज़ों में कम है। लेकिन अब धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ रही हैं इसी तरह से। अगला है, संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग कितनी प्रतिशत की सीटों पे है। तो 33%। संसद की बात कर रहा है, वो भी संसद में, लोकसभा की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, स्थानीय निकायों में महिलाओं को कितना आरक्षण है। 33%। स्थानीय निकाय इन द सेंस की ग्राम पंचायत वगैरह जो हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। 73वें 74वें संशोधन का संबंध किससे है। याद रखिएगा, ये 73वें पंचायत और 74वें जो है ये नगर निकाय से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए हुआ। अगला है, जातिगत राजनीति का नकारात्मक पहलू क्या है। देखो, समानता, शिक्षा, सामाजिक विभाजन, न्याय। तो याद रखिएगा, सामाजिक विभाजन जो है वही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। राजनीति में धर्म का उपयोग किससे बढ़ावा देता है। राजनीति में जो धर्म का उपयोग है वो है ना, ये किसको बढ़ावा देता है, धार्मिक कट्टरता को। धार्मिक कट्टरता, अब तो लोग वोट भी मतलब इसी हिसाब से मांग रहे हैं, जात के हिसाब से, धर्म के हिसाब से। अगला है, भारतीय संविधान किसे मान्यता नहीं देता है। समानता, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक भेदभाव। हाँ, धार्मिक भेदभाव को मान्यता नहीं देता है। अगला है, जाति आधारित राजनीति में सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो सबसे बड़ी समस्या है जातिगत वोट बैंक। जातिगत क्या है, वोट बैंक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है हमारा क्वेश्चन, भारत में महिलाएं राजनीति में किस क्षेत्र में सबसे अधिक सक्रिय हैं। पंचायत स्तर पर, संसद स्तर पर, राज्यसभा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो पंचायत स्तर पे। पंचायत स्तर का भी आपको पता ही है कि बस नाम भर की प्रधान महिलाएं होती, बाकी सब कुछ तो उनके हस्बैंड संभालते हैं, या फिर के फादर तो बहुत कम, आपको पता है उनके हस्बैंड ही सब कुछ संभालते हैं। इनफैक्ट अब तो सिग्नेचर भी कर देती हैं। आपने पंचायत सीरीज देखा भी होगा, स्टार्टिंग में तो यही होता था, सिग्नेचर भी उनके हस्बैंड ही करते हैं, वो लोग जल्दी नहीं करती हैं, सब कुछ वही करते हैं, बस नाम भर के, क्योंकि महिला सीट होती है। अगला क्वेश्चन है, धर्म के आधार पर राजनीति करने का सबसे बड़ा खतरा क्या है। तो धर्म के आधार पर राजनीति करने का जो सबसे बड़ा खतरा है वो धार्मिक असहिष्णुता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला है, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। जो धर्म को महत्व ना दे, जो सभी धर्मों को, हाँ भाई देखो, जो सभी धर्मों को क्या करे, सम्मान दे, चाहे जो धर्म हो भाई, सबको एक्सेप्ट किया जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, महिलाओं का राजनीति में योगदान क्यों आवश्यक है। तो महिलाओं का राजनीति में जो योगदान है, शिक्षा के लिए, अगर एक बढ़ेंगी तो धीरे धीरे सब समानता के लिए भी, लैंगिक संतुलन के लिए भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सभी के लिए। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता किस मूलभूत अधिकार से जुड़ी हुई है। कौन सा मूलभूत अधिकार है। तो ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। जातिगत असमानता किसके विरुद्ध है। जातिगत जो असमानता है ये किसके विरुद्ध है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये है समानता के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है।
भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण का सबसे पहले लागू किया गया था संसद में, पंचायत में, राज्य विधानसभा में। तो सबसे पहले पंचायत में किया गया था। देखो विधान परिषद में तो है ही नहीं, विधानसभा में, लेकिन विधान परिषद में तो है ही नहीं। जाति धर्म आधारित राजनीति को किस रूप में देखा जाता है? तो ये लोकतंत्र की कमजोरी में। देखो विधान परिषद में है, लेकिन मतलब 33% नहीं है। भारत का संविधान किसे बढ़ावा देता है? धार्मिक संघर्ष, सामाजिक समानता, राजनीति, जातिगत नहीं भाई, सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व की समस्या को किस नाम से जाना जाता है? महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व की समस्या है किसको जानता? लैंगिक जो असमानता है, लैंगिक असमानता। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। धर्मनिरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य है धार्मिक स्वतंत्रता और समानता। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। राजनीति में जातिगत पहचान को कब सकारात्मक माना जाता है? तो ये याद रखिएगा, ये माना जाता है जब यह समानता को बढ़ावा देता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है धर्म के आधार पर चुनाव प्रचार किसका उल्लंघन है? तो ये संविधान का उल्लंघन है। महिलाओं की शिक्षा किसे प्रभावित करती हैं? तो ये करती हैं, याद रखिएगा, राजनीति को, समाज को, परिवार को, सभी को। तभी तो स्टैंड ले पाएंगी, सब कुछ बोल पाएंगी। भारतीय संविधान किस प्रकार की समानता पर जोर देता है? देखो याद रखिएगा, सामाजिक, लैंगिक और धार्मिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सभी प्रकार के। अगला क्वेश्चन है जातिगत असमानता को समाप्त करने के लिए किस उपाय को अपनाया गया है? तो याद रखिएगा, ये उपाया गया है आरक्षण। जो मतलब SC हो गए हैं, ST हो गए हैं, उन लोग को आरक्षण दिया जाता है ना, कि ताकि थोड़ा आगे बढ़ सके पढ़ लिख के। अगला क्वेश्चन है महिलाओं के लिए राजनीतिक अवसरों को बढ़ावा देने का उपाय क्या है? तो ये है शिक्षा, रोजगार, आरक्षण। तो ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार किसमें सुरक्षित हैं? धार्मिक जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकार किसमें सुरक्षित है? तो संविधान में। राजनीति में लैंगिक असमानता का क्या परिणाम होता है? इसका परिणाम होता है असमान प्रतिनिधित्व। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका कैसी होनी चाहिए? समान और न्यायपूर्ण होनी चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का एक प्रमुख उदाहरण क्या है? तो इसका एक प्रमुख उदाहरण है सभी धर्मों को मान्यता देना। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए हुआ। अगला क्वेश्चन है जातिगत आरक्षण किसके लिए है? अमीर वर्ग, पिछड़े वर्ग, सभी वर्ग, केवल महिलाओं? जो जातिगत आरक्षण की बात करता है वो किसके लिए है? तो ये पिछड़े वर्ग के लिए है। राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी किस समस्या को दर्शाती है? लैंगिक असमानता को दर्शाती है, जाहिर सी बात है। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक सुधार क्या हो सकता है? 33% का आरक्षण। जातिगत वोट बैंक किसे प्रभावित करता है? यह करता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है भारतीय संविधान किस तरह के राज्य की परिकल्पना करता है? भारतीय संविधान जो है ये याद रखिएगा, ये करता है धर्मनिरपेक्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी हुआ। अगला है राजनीति में महिलाओं की सक्रियता का सबसे बड़ा परिणाम क्या है? समानता। धर्मनिरपेक्षता किसे सुनिश्चित करती है? धर्मनिरपेक्षता हमारा जो है ये सुनिश्चित करती है, याद रखिएगा, धार्मिक समानता को। इसका राइट आंसर हमारा जो है ऑप्शन ए है। भारतीय संविधान किस पर रोक लगाता है? जातिगत भेदभाव, धार्मिक असमानता, लैंगिक, इस सभी पे लगाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, लेकिन ये हो सब रहा है। अगला है महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व किसको बढ़ावा देगी? ये समानता और विकास को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। जातिगत पहचान को राजनीति में इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? समान अवसर की मांग। अगला है राजनीति में धर्म की सकारात्मक भूमिका कब होती है? तो ये कब होती है? जब यह सभी धर्मों को सम्मान दे, सम्मान दे, मतलब कि एक जैसा। महिला सशक्तिकरण से लोकतंत्र में क्या सुधार होगा? ये होगा समानता आएगा इसमें। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। जाति, धर्म और लिंग आधारित असमानता किसके लिए चुनौती है? ये लोकतंत्र के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।